हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। आज हमारी कैश फ्लो की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है और इस वीडियो में आज हम इनडायरेक्ट मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारा आज क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। और 6 में क्या दिया है देखिए, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ SR लिमिटेड ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2016 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इक्विटी शेयर्स दिया है, ये बैलेंस शीट दे रखी है 2016 की, तो यहाँ पे ये अमाउंट दी हुई है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटीज़ हमारा ये दिया हुआ है, टोटल इधर हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, एसेट साइड दे दी 2016 और 2015 के लिए, ठीक है ना। ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, ये हमारी करंट एसेट्स है, इस तरीके से दे रखा है। उसके बाद इसमें एक नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, टेंजेबल एसेट्स है, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल हमारी ये दे रखी है, और इन्वेंट्रीज हमारा ये दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसने 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, तो वो कौन कौन सी है। 50,000 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016 को है, और ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी 40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5% के लॉस पर उसने वो बेच दिए, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो करना होता है हमें सबसे पहले हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट करेंगे, तो वर्किंग नोट में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, ठीक है। इस क्वेश्चंस के अंदर जब हमने क्वेश्चंस दिया तो हमारा यहाँ कैश फ्लो के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में जो है क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,25,000, ठीक है ना। और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारा सरप्लस का 50,000। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा 75,000 आ गया। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड। क्वेश्चंस में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर्स का ऐड करेंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 1,75,000 ये मेरा आ गया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो बेटा मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखूँगा, यानी ए 3 तरह की एक्टिविटीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चंस किया वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, तो ये बेटा मेरा 1,75,000 आ गया, ठीक है। इस 1,75,000 में एडजस्टमेंट होगी कौन सी, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम्स में सबसे पहले इसमें गुडविल अमोर्टाइज हो रहा है। गुडविल क्वेश्चंस में दे रखी है, देखिए बेटा गुडविल यहाँ पे दिया है। इंटेंजेबल एसेट्स जो 2016 का एसेट्स दे रखा है वो 50,000 दे रखा है, और जो आपका 2015 का दिया है वो दिया 75,000। तो इस तरीके से 25,000 रुपये अमोर्टाइजेशन हो गई गुडविल की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1,75,000, उस पर हमारा 12% निकल के आएगा, तो वो आएगा 21,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हमने 21,000 निकाल लिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए हमें मशीनरी का अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मशीनरी हमें कितनी देनी है, देखिए मशीनरी अकाउंट्स कैसे करेंगे। देखिए ये एसेट्स है, तो एसेट्स में टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। टू बैलेंस बीडी वो अमाउंट होती है जो हमारी क्या होगी बेटा, जो हमारी प्रीवियस ईयर की है। जो प्रीवियस ईयर की होगी वो टू बैलेंस बीडी होगी, और जो करंट ईयर की होगी वो हमारी क्या होगी, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे दिया है कि मशीन को जो है बेच दिया लॉस पर, ठीक है ना। लॉस पर बेचा है, प्रॉफिट पे बेचता तो डेबिट साइड में आता, यहाँ पे लॉस पे बेचा है, ठीक है ना, बाई लॉस ऑफ पेंडल, यानी 5,000 रुपये के लॉस पे उसको बेच दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 20,000, जो मशीन 40,000 रुपये की थी वो 25,000 रुपये में बेच दी, तो हमने वो मशीन कितने रुपये में बेची बेटा, 15,000 रुपये में बेच दी। अब हमने इसको बैलेंस निकाला, बैलेंस निकाल के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है कंपैरिजन टू डेबिट साइड, ठीक है ना, डेबिट साइड के बैलेंस से, तो ये है 8,77,500 इधर लिखा, ये 5,22,500 हमने माइनस करा, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3,55,000, ये हमारी परचेज हो गई मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, और डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक है। अब
इसमें क्या होगा देखिए, टू बैलेंस CD में जो हमारा करंट ईयर का है 1,05,000 वो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बाय बैलेंस जो हमारा प्रीवियस ईयर का 70,000 वो लिख देंगे, ठीक है। मशीनरी से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ये मैंने डेबिट साइड में लिख दी, टू मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको जोड़ा 1,25,000 आया, यहाँ पे 70,000 उसमें से लेफ्ट कर दिया तो 55,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, और ये डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। डेप्रिसिएशन 55,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को बेचने पे मेरा 5,000 रुपये का लॉस हुआ था, तो ये सारा आइटम्स, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा क्योंकि प्लस है, और प्लस करने के बाद ये आया 1,06,000, 1,75,000 में 1,06,000 में जोड़ दूंगा तो 2,81,000 आ जाएगा। ये 2,81,000 मेरा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें क्या करना है देखिए, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसमें मुझे क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो हमारी डिक्रीज होती है करंट एसेट्स उसको ऐड करते हैं, और इंक्रीज होती है करंट लाइबिलिटीज़ वो ऐड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो डिक्रीज हुई हो करंट एसेट्स और इंक्रीज हो करंट लाइबिलिटी, तो मैंने ये कॉलम क्या करा बेटा, खाली छोड़ दिया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आया। इसके बाद वर्किंग, इसमें क्या करना है, लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। देखिए मेरी जो इन्वेंट्रीज़ है वो इन्वेंट्रीज़ बेटा यहाँ देखो क्वेश्चंस में दे रखा है 61,000 ये दिया, और ये पे दिया 36,000, तो जो 36,000 है ये 2015 का है, और 61,000 है ये 2016 का है, यानी ये मेरा बढ़ गया, ठीक है ना, करंट एसेट्स मेरी बढ़ गई। और जब मैंने अभी बताया कि यदि करंट एसेट्स बढ़ती है तो वो घटेगी, ठीक है, कितनी घट गई है, 25,000 रुपये से घट गया 25,000 से, तो 25,000 कोई अनदर एसेट्स जो है ना तो घटा ना बढ़ा इसके बाद, तो 25,000 मैंने यहाँ से लेफ्ट कर दिया, 2,81,000 में से 25,000 लेफ्ट करा तो यहाँ से माइनस करके आया 2,56,000, ये मेरा आ गया कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना, कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें कोई भी रिफंडेबल टैक्स है नहीं क्वेश्चंस में, यदि टैक्स होता तो यहाँ पे लेस करते टैक्स पेड, ठीक है ना, जो भी टैक्स होता वो घटाते, और घटाने के बाद जो वैल्यू आ जाती ये तुम्हारी आ गई 2,56,000, तो ये हमारा ए कंप्लीट हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव आया है, इसीलिए मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूज़ किया है। इसके बाद बी में चलेंगे, बी पॉइंट्स हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखिए हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग में जो फिक्स एसेट्स होगी और हमारे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होंगे, उन चीज़ों को हमें देखना है कि हमने वो बेच दिया, सेल किया है या परचेज किया है। देखिए हमने पहले ही बात में पढ़ा था कि प्रोसीड किया है, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी हमने 15,000 रुपये की बेची थी तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी करी 3,55,000, और उसके बाद परचेज़ किया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000, तो बेटा ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, ये हो गया 3,80,000, यहाँ से 15 माइनस करा तो 3,65,000 ये मेरा नेगेटिव आ गया। इसको मैं यूज़ करूँगा नेट कैश यूज्ड, ठीक है ना, फ्लो नहीं करूँगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मेरा माइनस में आया 3,65,000। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सी में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मुझे ये देखना है कि मेरा शेयर कैपिटल जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, शेयर कैपिटल जो था मेरा प्रीवियस ईयर का 3,50,000 था और करंट ईयर का था 4,50,000, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपये से वो क्या हुआ बेटा, 1 लाख रुपये से बढ़ गया, इशू हुआ है तो इशू कर दिया मैंने। इसके बाद मेरा जो प्रोसीड ऑफ द इशूड ऑफ डिवेंचर्स वो 50,000 हुए हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड किया था डिवेंचर्स पे 21,000, वो माइनस होगा। इसके बाद इंक्रीज़ ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा है 37,500 से वो प्लस होगा, और प्रपोज डिविडेंड जो मैंने पेड किया था वो 62,500 ये माइनस आया। पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ करके जो मेरा आता है वो 1,04,000 पॉजिटिव आया, इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। अब मैं तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ दूंगा, एक तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ठीक है ना, इन दोनों प्लस को मैंने ऐड किया तो ये मेरा बेटा बन गया 3,60,000, और ये मेरा नेगेटिव है 3,65,000। तो जब मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव में से माइनस करा तो माइनस का आया
5000, तो मैं इसको लिखूँगा, यूज़ करूँगा नेट कैश डिक्रीज़। यदि पॉजिटिव होता तो इंक्रीज़ लिखते, यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A + B + C, तीनों को जोड़कर ये आया। इसके बाद इसमें ऐड करूँगा, ऐड क्या करूँगा, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का होगा और करंट इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग का होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में दे रखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग का भी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का है। तो ओपनिंग का जो बैलेंस है वो दे रखा है 26,500 और 35,000। ठीक है, इन दोनों को सम किया तो यह आया 61,500। इसमें से इसको लेफ्ट कर दिया, 61,500 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 56,500 आएगा। अब हमें देखना है क्लोजिंग का मेरा कितना बैलेंस है, यही हमारा आंसर होता है। बुक में आपको चेक ही नहीं करना है कि आपका आंसर क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड एंड करंट इन्वेस्टमेंट एंड, तो एंड का हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 36,500 दे रखा है और ये 20,000 दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट को और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी 56,500 और यही मेरा क्या आया है, ओपनिंग बैलेंस करके आया है। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम हैं। जब ये आपका जो बैलेंस निकल के आता है ऐड करने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, तो यही तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है, तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर सही आता है। इस तरह के से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।